अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखे हुए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पीएमएस के जनरल नॉलेज के सारे एमसीक्यूज जितने भी 2005 से अब तक आ चुके हैं, पूछे गए हैं, वो मैं सारे आपको करवाऊंगी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने 50 तक एमसीक्यूज किए थे। इस लेक्चर में मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ और या लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। ओके, 51 MCQs is the oldest internet search engine is. Options are Yahoo, option B is Ask.com, option C is Giga Blast, and option D is Google. So option A is correct option, Yahoo. Okay, the next question is the headquarters of IMF is located in. As you know, that the headquarter of IMF is in Washington DC. So the correct option is option C. Other options like Geneva, New York, and Paris are wrong options. Okay, next question is the main factor attributed to the global financial crisis in 2008 was. कौन सी ऐसा मेन रीजन था या फैक्टर था जो सबब बना था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में आए थे। तो ये जो है वो बेसिकली मेन रीजन था। हुआ ये था कि मॉर्गेज जो था वो बढ़ गया था, कोलैप्स ऑफ हाउसिंग प्राइसेस एंड मॉर्गेज मार्केट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हाउसिंग प्राइस कोलैप्स हो रही थी और जो मॉर्गेज था, मॉर्गेज मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो आप लोग गिरवी रख पाते हैं या हाउसेस आप लेते हैं और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। बेसिकली इट इज़ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो ये बेसिकली एक फैक्टर था, राइट, इकोनॉमिक इंडिकेटर था जिसकी वजह से 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। अदर ऑप्शंस लाइक ग्रेट स्लाइड इन ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, option C is huge trade imbalance between America and China, option D is none of these. All these options are wrong options. Only option B is the correct option. 54 MCQs is Karachi nuclear power plant was built with the assistance of. Options A. Options are option A is China, option B is Russia, option C is France, and option D is Canada. So option C is the correct option. Canada is the correct option. Karachi nuclear plant जो था वो बनाया गया था with the assistance of Canada. Okay. Next question is the term hung parliament described a situation in which. अच्छा, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, आपका सब्जेक्ट हो, तो ये टर्म जो है वो मोस्टली उसमें पूछी भी जाती है ये, और टीचर्स हमें बताते भी हैं कि हंग पार्लियामेंट होती क्या है। और ये पाकिस्तान अफेयर्स का भी इशू है जो मोस्टली आपको टीचर्स बताते हैं। तो हंग पार्लियामेंट वो ऐसी सिंगल पार्टी जो होती है, कोई भी ऐसी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती पार्लियामेंट में, राइट। तो उससे हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, मीन्स अ सिंगल पार्टी हैज अ मेजॉरिटी इन द हाउस। नो सिंगल पार्टी हैज अ मेजॉरिटी इन हाउस। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जो मेजॉरिटी में हो, उसे हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। Other options like Prime Minister deliberately avoids attending the sessions of the Parliament for a long period. Option B is Prime Minister has been removed through a vote of no confidence but has refused to step down. The option D is the ruling party has lost the majority in the upper house. No, these options are wrong options. Only option C, no single party has a majority in the house, is the correct option. The next MCQ is which of the following categories of Nobel Prize has not, देखिए, has not created by the Swedish scientist Alfred Nobel। तो वो कौन सी ऐसी कैटेगरी है नोबेल प्राइज की जो स्वीडिश साइंटिस्ट ने नहीं क्रिएट की थी? वो है ऑप्शंस आर
Option A is peace, option B is literacy, option D is medicine, and option C is economics. So option C is correct option, economics. Okay. The next MCQ is which of the following group provide which of the following group provinces of Afghanistan shares the border with Pakistan? अभी जो ये इशू हुआ है, पाकिस्तान ने जो अटैक किया है जिस एरिया में, ये प्रोविंस है, पाक टिक्का प्रोविंस. Nangarhar and Ghazni are also the group of provinces of Afghanistan जो शेयर करते हैं बॉर्डर पाकिस्तान के साथ. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ओके. The next MCQ is Russia supplies natural gas to European countries through the transit state of. रशिया सप्लाई करती है नेचुरल गैस टू यूरोपियन कंट्रीज थ्रू द ट्रांजिट स्टेट ऑफ यूक्रेन. देखें, यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो गई है. अब वॉर में गैस, नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन से सप्लाई लाइन से उनको भी निशाना बनाया गया है. तो अब की कंडीशन तो ये है, ये क्वेश्चन पेपर है 2009 का, ये तब की बात हो रही है. उस टाइम जो ऑप्शन था वो यूक्रेन था. Okay, 59 MCQs is Itar Tas is the news agency of. Okay, the options are Iran, option B is Italy, option C is France, option D is Russia. So the option D is the correct option. Itar Tas is the news agency of Russia. Okay, the next MCQs is the world's largest subway system is in. Options are Tokyo, option B is Moscow. Okay, and this is the correct option. And option C is Mexico City. Option D is New York. So all other options are wrong options. Only option B is correct option, Moscow. Okay, this is the world's largest subway system. ये provide करते हैं. Okay, the next question is under the status of forces agreement. Under the status of forces agreement with the Iraqi government, US intended to remove all troops from Iraq by the end of 2011. ये एक प्रॉमिस किया गया था स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट की तरफ से कि इराक में इराक की गवर्नमेंट के साथ के यूएस जो है वो इरादा रखती है कि वो रिमूव करेगी सारे अपने ट्रूप्स इराक से 2011 की एंड में. अदर ऑप्शंस लाइक 2012, 2014, 2013 आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. फिलेटली. फिलेटली इज द स्टडी ऑफ स्टेम कलेक्शन. ये आपको सबको पता होगा. Other options like science of drugs, study of written records, the study of animal behavior are wrong options. Only option B, stamp collection, is the right option. The next question is अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी आई थिंक देयर इज ओके well, the next question is the world's largest number of newspapers are published from. So the correct option is option D, India. India से जो है वो largest number of newspapers publish होते हैं. Other options like America, Russia and China are wrong options. The next question is 64 MCQs is the most famous book of 2008, The Way to the World. The Way to the World, a story of truth and hope, is an age of extremism. An age of extremism is an age of extremism has been written by. Okay. ये किसने लिखा है ये बुक? तो ये नाम पूछा गया है रोन सस्कंड. ये एक बंदे हैं जिन्होंने ये बुक लिखा है. 2008 का ये बड़ा फेमस बुक था अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. ओके. पार्सल आइलैंड्स, यहाँ पे से पार्सले आइलैंड्स भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं. इन द साउथ चाइना सी आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना
चाइना एंड वियतनाम, ये दोनों इन आइलैंड्स को क्लेम करते हैं। चाइना कहता है कि ये मेरे हैं, वियतनाम कहता है कि नो, इट बिलोंग्स टू मी। सो ये साउथ चाइना सी में है, जो डिस्प्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज नेशनल इनकम इज एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ। नेशनल इनकम, ओके, तो इसमें नेशनल इनकम की बात हो रही है, ऑल इनकम ऑफ द पीपल इन ईयर। तो साल में लोगों की जो इनकम होती है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। दो तीन चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स में जो आपके लिए समझना जरूरी होता है। नेशनल इनकम में जैसे बोला गया है कि ऑल इनकम ऑफ पीपल इन अ ईयर, एक साल में सारे लोगों की इनकम। दूसरा होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस जितनी भी चीजें बन रही हैं, हो रही हैं, गुड्स हों सर्विसेज हों, अब उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑल द थिंग्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एनुअली इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, तो ये टर्म्स होती हैं। अब इसमें नेशनल इनकम का स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी अदर ऑप्शंस आप पढ़ लेंगे, ऑल वेल्थ ऑफ नेशन, एनुअल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। एंड ऑप्शन डी इज इनकम ड्राइव फ्रॉम टैक्सेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। इसमें ऑल सारे लोगों की जो इनकम होती है साल में, उसकी बात हो रही है। फ्लीट स्ट्रीट लंदन में जो है, इट इज फेमस फॉर द ऑप्शंस आर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑफिसेस, ऑप्शन बी इज ऑफिसेस of cargo companies, option C is offices of the newspaper and press agencies, so option C is correct option, newspaper and press agencies. Option D is offices of the Royal Navy establishment, so Fleet Street जो लंदन में है, it is famous for offices of newspaper and press agency. The next question is Petra is an archaeological site. पेट्रा जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, इज अमंग द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से ये आर्कियोलॉजिकल साइट है पेट्रा। ये न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स में शामिल होता है। इट इज लोकेटेड इन जॉर्डन। इसकी आप पिक्चर जरूर देख लीजिएगा तो आपके ये माइंड में रहेगा हमेशा के लिए। जैसे हैंगिंग गार्डन्स पूछा गया था इराक के लास्ट पेपर में, अब इसमें पेट्रा का पूछा गया है जो जॉर्डन में है। ओके, मार्को पोलो was writer, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन सी ट्रेवलर एंड ऑप्शन डी इज स्पोर्ट्समैन। तो मार्को पोलो का तो आप सबको पता होगा, ही वॉज ट्रेवलर। ओके, इसमें विटामिन सी का पूछा गया है, लास्ट टाइम विटामिन ए का पूछा गया था। द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता है विटामिन सी। आप इसको ऐसे याद रख लें जैसे आप कैल्सी वगैरह ले रहे होते हैं और डिफरेंट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, जूसी फ्रूट्स खा रहे होते हैं, तो ये पूछा गया है कि ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, सो इट इज विटामिन सी। विटामिन के आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन डी जो है वो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमें धूप से मिलता है और इनटेक भी करना पड़ता है। पर ये है, जैसे लास्ट टाइम विटामिन ए का पूछा गया था, तो वो पूछते हैं कि भाई विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, और क्या खाना चाहिए, तो कैरेट्स वगैरह खानी चाहिए हमें। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ये विटामिन से तो आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवात वैली इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू कुश। हिंदू कुश, ओके। सवात वैली जो है वो सवात वैली सिचुएटेड है जो माउंटेन रेंज है हिंदू कुश उसमें है। अदर ऑप्शंस लाइक कराकरम, हिमालयाज आर रॉन्ग ऑप्शंस। जैसे अ, कराकरम जो है वो चाइना की तरफ है, ठीक है, और ये हिंदू कुश भी रेंज है, नॉर्थ में आती है। ठीक है, तो ये आप पाकिस्तान का मैप और टोपोग्राफी सही से याद कर लें और देख लें। राइट, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू
तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू, ये है 1000 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। किलोग्राम 1000, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 240 years old monarchy was abolished in 2008? तो ये नेपाल में जो है, लास्ट टाइम देखे क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें दिए गए हैं मोनार्की, है ना, किंगशिप के राइट्स दिए गए हैं, ओके, वुमेन विमेन भी कर सकती है। तो वो जापान था। अब इसमें जो है वो पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 240 years ओल्ड मोनार्की वॉज एबोलिश्ड, ये एबोलिश की गई है, तो वो है नेपाल। 2008 की बात हो रही है। ओके, तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी? तो ये चाइना, चाइना ने पहली बार पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। अदर ऑप्शंस लाइक यूएसए, ग्रीस, फ्रांस आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोमोमीटर। देखें कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो बड़ा पूछा जाता है। एनोमीटर जिसे लास्ट टाइम टाइम के बारे में पूछा गया था, मतलब जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर दिया है उसमें। अब एनोमोमीटर की बात हो रही है। एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेयरिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेयरिंग द विंड स्पीड, एनोमोमीटर। Other options like electric current, temperature, and air pressure are wrong options. Okay. The next question is, green vegetables are good source of, green vegetables, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात आए ना, तो आप ये मिनरल्स एंड विटामिन्स की बात कर लें। ओके। फैट्स एंड ऑयल्स, स्टार्च, प्रोटीन, ये नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, मिनरल्स एंड vitamins. Next question is, British East India Company was established during the reign of मुगल एम्परर जहांगीर थे उस टाइम। अब ये एस्टेब्लिश हुई थी, उस टाइम एस्टेब्लिश हो रही थी, तब ये जहांगीर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ वीडियो फॉर यू एंड एडिट द वीडियो एंड मेक द कंटेंट। सो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ गेन किया हो, समझ आई हो आपको मेरी नॉलेज या कुछ भी मैंने आपको बताया, तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके। The next question is, the International Criminal Court of Justice has recently issued arrest warrant of one of the following sitting president of a country committing war crimes. He is president of Sudan, Umar al-Bashir। जो उस टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम अरेस्ट वारंट, जैसे अभी गजा में जो वॉर हो रहा था, तो अभी भी लोगों के लिए अरेस्ट वारंट्स निकले हैं। तो ये उस टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम मतलब किसके लिए ये अरेस्ट वारंट्स निकले थे। तो वो प्रेसिडेंट थे सूडान के, उमर अल बशर। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 79 एमसीक्यूज। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैज अ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, जो साइन हुआ था 1965 में। पाक अफगान की बात हो रही है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 1965 में, 1965। अदर ऑप्शंस लाइक 1955, 1962 एंड 1959 आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन डी 1965 is a correct option. The next question is, what do you understand by the disease insomnia? नींद ना आने की बीमारी को कहते हैं ना इंसोमिनिया। ओके। इनएबिलिटी टू स्लीप is the correct option. Other options like color blindness, depression, and none of these are wrong options. Only option A, inability to sleep, is the correct option. The next question is, on which of the following issues Arab-Israel peace process stalled? अब कौन सा ऐसा इशू हुआ था जिसपे अरब इसराइल का जो पीस प्रोसेस था वो स्टॉल्ड हो गया था?
डिफरेंट जो है वो चीजें फैक्टर्स बताए गए हैं, रीजंस बताए गए हैं। उसमें है शेप एंड साइज ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। ओके, उनकी साइज और उनका फ्यूचर, उनका शेप। स्टेटस ऑफ ईस्ट जेरूसलम। ओके, फेट ऑफ 3.9 मिलियन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज इन द अरब वर्ल्ड। इसकी वजह से अब डिमांड्स मैच नहीं हो रही होंगी, तो ये इशू हुआ था, अरब इजराइल पीस प्रोसेस स्टॉल्ड हो गया था। और ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। 82 क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स फेमस मदामे तसौद्स म्यूजियम। Madame Tussauds Museum it is situated in London. It is situated in London. Okay, the other options like Paris, Rome, and New York are wrong options. The next question is 82 MCQs. Then 82 MCQs is the world's oldest parliament founded in the year 1930 AD is. तो ये एल्थिंग पार्लियामेंट है आइसलैंड की। ओके, तो ये आप याद रख लें, ये 930 भी याद रख लें। और ये वर्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट। ओल्डेस्ट एंथम का भी तो पूछा गया था ना, जापान का एंथम जो है वो ओल्डेस्ट है। लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा हो तो ये देखें चीजें कैसे रिपीट हो रही हैं। वर्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट का अब इन्होंने पूछ लिया। ओके, सो आइसलैंड की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है, 930 एडी में बनी थी। अदर ऑप्शंस लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, डाइट ऑफ जापान, कोर्ट्स ऑफ स्पेन आर रॉन्ग ऑप्शंस। एल्थिंग ऑफ आइसलैंड is the correct option. Next question is the last king of Afghanistan. Options are Habibullah Khan, option B Muhammad Zahir Shah. I think it's Zahir or Zahir Shah. Okay, option C is Sardar Daud Khan. Option D is Amanullah Khan. So option C, Muhammad Zahir Khan is the correct option. ये लास्ट किंग थे अफगानिस्तान के। ओके, 85 नंबर क्वेश्चन इज ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये देखें, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। लास्ट टाइम पूछा गया था ना स्टडी ऑफ वर्ड्स, अब इसमें बर्ड्स का पूछा गया है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। Other options like insects, sea animals, and sea plants are wrong options. The next MCQs is Order of the Cloud and Banner is the most prestigious military award of Order of Cloud and Banner. Options are Japan, option B is China, and option C is India, and option D is South Korea. Only option B, China, is correct option. So, Order of Cloud and Banner is the most prestigious military award of China. Naxalite movement is a pro-communist movement it was started in India. Option A is correct option. Other options like Nepal, Bhutan, and Sri Lanka are wrong options. Naxalite movement, pro-communist movement, start हुई थी इंडिया से। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय पेटीकोट गवर्नमेंट? ये अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अब शायद इसी लेक्चर में हमने अभी पढ़ा कि हंग पार्लियामेंट का पूछा गया था। ओके, इस लेक्चर में पूछा गया है व्हाट इज अ मीन्ड बाय पेटीकोट गवर्नमेंट? इट इज द गवर्नमेंट रन बाय वुमेन। जो गवर्नमेंट रन की जाए वुमेन, वुमेन जिस गवर्नमेंट को रन करे उससे हम कहते हैं गवर्नमेंट रन बाय वुमेन। अदर ऑप्शंस लाइक गवर्नमेंट एंड exile, government without actual power, and government run by some feudal lords are wrong options. Only option B is correct option. The next MCQs is which of the following South Asian leader has recently given approval?
So, a government run by women is called petticoat government. The next MCQ is which of the following South Asian leaders has recently given a to form proposal to form South Asian Task Force to combat terrorism in the region. So the correct option is Prime Minister Sheikh Hasina of Bangladesh, right? The next MCQs is FIFA FIFA football 2010 was played in. So the options are England, option B is Spain, option C is Italy, and option D is South Africa. So South Africa is the correct option. Okay. So South Africa is the correct option. The next MCQs is the largest opium producer province of Afghanistan. So it is Helmand. Helmand is the correct option. Other options are wrong options. The next MCQs is light travel from the sun to the earth. This is a very common question. So option A is correct option. Option A 499.0 second is the correct option. So light travel from the sun to the earth. Option A is correct option 499.0 second. Other options are wrong option. The next question is what do you understand by the term intifada? Intifada means uprising. Nepotism, offense, and reconciliation are wrong options. Only option B is correct option. The next MCQ is which of the following rivers run from Paris? So it is the Seine River. Okay, other options like Thames, Danube, and Rhine are wrong options. Only option A is correct option. 95 MCQs is Pearl Harbor is located in American state. So it is located in Hawaii, state of America. Alaska, Virginia, and New York are wrong options. The next MCQs is Russia criticizes American missile defense system deployed in Poland and Czech Republic is the correct option. Other options are wrong options. रशिया criticizes अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉय किया गया है पोलैंड एंड क्रिज रिपब्लिक में राइट उसको रशिया क्रिटिसाइज करता है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू विटामिन सी की अगर कमी होगी तो स्किन डिजीजेस होंगे nerve disease, eye disease, teeth disease are wrong options. Only option D is correct option. Tamils in Sri Lanka. Tamils in Sri Lanka were fighting for an independent state in the territory of Jaffina. Jaffina में तमिल्स जो है श्रीलंका के वो फाइट करें इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए इंडिपेंडेंट टेरिटरी के लिए ओके so this is the correct option. The next question is the largest section of the Kurd population is living in. So it is living in Turkey. Largest section of Kurd population is living in Turkey. Iraq, Iran, Syria are wrong options. Only option C is correct option. The next question is, and this is the last question of today's lecture. Which of the following is the least free country in view of the poor human rights record to describe by US based organization Freedom House in its annual report 2009. Which of the following is the least free country in view of poor human rights? मतलब ये ह्यूमन राइट्स नहीं देते लोगों को जो डिस्क्राइब किया गया है यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस की तरफ से अपनी एनुअल रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिश की थी 2009 में तो वो करेक्ट ऑप्शन है म्यांमार नेपाल भूटान एंड क्यूबा आर रॉन्ग ऑप्शंस I must say that it took a lot of efforts to make a video for you because there is also a distraction and external factors which are involved and which create distraction for us to maintain the content, but it is our efforts uh, and it is our, what should I say? It is our hard work, or I must say the
dedication that we make a video for you people. So you must like the video and subscribe my channel if you really like the content. Thank you. Allah Hafiz.